दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। इससे पहले के वित्त वर्ष का भी रिटर्न फाइल कर दिया होगा। अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे होंगे कि आपने तो रिटर्न फाइल कर दिया है और अब इनकम टैक्स विभाग आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो आप गलत फहमी में है। इनकम टैक्स विभाग ने ITR भरने वालों को चेतावनी दी है। पूरी खबर क्या है ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन चैनल के लिए आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग ने एक्स, जो पहले ट्विटर नाम से जाना जाता था, पर टैक्स पेयर्स के लिए एक संदेश साझा किया है। यह संदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। मैं यहां हिंदी का संदेश बता रहा हूं। इनकम टैक्स विभाग ने लिखा है, करदाता कृपया ध्यान दें, अपने आयकर रिटर्न में गलत कटौती या छूट का दावा न करें। कृपया सटीक रिपोर्ट करें और सही रिटर्न फाइल करें। आप अपने स्क्रीन पर इनकम टैक्स विभाग का वो संदेश देख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे लिखा है कि सही जानकारी देने के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण सहित इनकम टैक्स विभाग ने इसकी जानकारी दी है। उदाहरण पहला, भुगतान किया गया घर का किराया, इसको सही भरे। दूसरा, होम लोन पर भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन, सही भरना है। तीसरा, एजुकेशन लोन पर भुगतान किया गया ब्याज, सही भरना है। चौथा, स्वयं और परिवार के लिए भुगतान किया गया स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, इसको भी सही रसीद जमा करना है। कई बार लोग फर्जी बिल बना लेते हैं, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। पांचवा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कटौती जो भरना है वो सही भरें। और छठा, धर्मार्थ संस्थानों या ट्रस्टों या राजनीतिक दलों को जो आप चंदा देते हैं उसकी जानकारी भी सही दीजिए, गलत मत दीजिए। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है। डिपार्टमेंट ने आगे लिखा है कि गलत जानकारी देने पर आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार आय की गलत सूचना देने का परिणाम जुर्माना और अभियोजन कार्रवाइयां हो सकती है। मतलब जुर्माना तो लग ही सकता है और आपके खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है अगर आप गलत जानकारी देते हैं, गलत रसीद देते हैं, फर्जी बिल देते हैं तब। आगे लिखा है, किसी भी कटौती या छूट का दावा करने से पहले कृपया ध्यान रखें कि आपकी ITR आपकी जिम्मेदारी है और सुनिश्चित करें कि पहला, सभी कटौतियां प्रामाणिक और वास्तविक हों। दूसरा, वास्तविक भुगतान और डॉक्यूमेंट्स सहित प्रस्तुत करें। तीसरा, आय की गलत सूचना न दें। यानी 3 चीजों का ख्याल रखना है। यह 3 चीजों का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, ITR फाइल करने वालों की जिम्मेदारी है। अगर आप इस जिम्मेदारी को सही नहीं निभाते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है, आपके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। इस संदेश को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था। डिपार्टमेंट ने आगे लिखा है, अगर आपने गलत जानकारी दी है या गलत दावा किया है तो समय रहते उसे सही करने का मौका भी है आपके पास। समय रहते सही कर लेंगे तो आप इनकम टैक्स के संभावित किसी भी एक्शन से बचे रह सकते हैं। तो सही कैसे करें, इसके बारे में भी इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी है। पहला, निर्धारण वर्ष 2023-2024 यानी जो वित्त वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वह के लिए संशोधित ITR दाखिल करें। और दूसरा, निर्धारण वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करें। अगर आप खुद से संशोधित या अपडेटेड ITR रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर नहीं जानते तो किसी भरोसेमंद CA या ITR फाइल करने वालों की मदद लें, क्योंकि ITR फाइल करना काफी जटिल काम होता है। अगर आपने गलत जानकारी दी है, गलत रिपोर्टिंग दी है, गलत छूट दावा किया है तो क्या जुर्माना हो सकता है आपके खिलाफ या क्या कार्रवाई हो सकती है वो भी जान लीजिए। इनकम टैक्स द्वारा साझा किए गए संदेश से एक बात तो समझ में आ गई कि आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करते समय टैक्स छूट और कटौती का दावा सोच समझ कर करना चाहिए। लोग अक्सर इनकम टैक्स बचाने के लिए गलत मेडिकल बिल देते हैं, गलत किराया रसीद देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सही नहीं है और आप सावधान हो जाइए। दोस्तों, आयकर विभाग चालू वर्ष या यहां तक कि पिछले वर्षों के लिए दायर ITR को प्रोसेस करते समय ITR में क्लेम की गई कटौती और टैक्स छूट के प्रमाण की मांग कर सकता है। फर्जी रेंट रसीद जमा करने वालों को आयकर विभाग नोटिस भेज रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है मीडिया के जरिए। टैक्स पेयर्स ITR में क्लेम की गई टैक्स छूट या कटौती के सबूत दे सकते हैं, तो उन्हें दावों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यदि व्यक्ति प्रमाण देने में असमर्थ है या आयकर विभाग प्रमाण से संतुष्ट नहीं है तो क्लेम की गई कटौती और टैक्स छूट को अप्रमाणित माना जाएगा।
ऐसे मामलों में आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है। टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार गलत कटौती क्लेम करने से इनकम की गलत रिपोर्टिंग होती है। टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि फर्जी किराया रसीदों के आधार पर हायर एचआरए छूट क्लेम करना या दस्तावेजी साक्ष्य के बिना कटौती क्लेम करना गलत बयानी या तथ्यों को छिपाना माना जाएगा और कानून के हिसाब से ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा आयकर कानून के तहत इसे इनकम की गलत रिपोर्टिंग माना जाता है। मीडिया में ऐसी खबर है कि पिछले कुछ समय में आयकर विभाग ने वेतनभोगी टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजकर वित्त वर्ष 2021-2022 यानी निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए आईटीआर फाइलिंग में क्लेम की गई कटौती से संबंधित प्रमाण मांगे हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि आयकर विभाग ने देखा है कि करदाता आईटीआर दाखिल करते समय कर रिफंड क्लेम करने के लिए फर्जी कटौती और छूट क्लेम कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि फर्जी कटौती और छूट दावा करके आप बच सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आयकर विभाग इन फर्जी लोगों को ट्रैक कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने एचआरए के लिए कटौती क्लेम करने में बताया है कि किराया माता पिता को भुगतान किया गया है और यदि माता पिता अपने आईटीआर में इस किराए की आय की रिपोर्ट करने से चूक गए हैं तो आयकर विभाग ऐसे मामलों की पहचान कर सकता है और नोटिस भेजने के साथ ही मोटा जुर्माना भी लगा सकता है। यही बात मकान मालिक के मामले में भी लागू होता है। अगर आप किसी मकान में किराए पर रहते हैं और आपने गलत रेंट रसीद दिया है तो इनकम टैक्स विभाग मकान मालिक के इनकम टैक्स फाइल से आपका फाइल मिलान करेगा और अगर मिसमैच पाया जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सवाल है कि गलत क्लेम करने या गलत जानकारी देने पर कितना जुर्माना लगेगा। यदि करदाता दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराता है तो आयकर विभाग आय को गलत जानकारी देने पर जुर्माना लगाने के साथ ही दंडात्मक ब्याज भी लगा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक आयकर अधिनियम की धारा 270A के तहत ऐसी गलत रिपोर्ट की गई इनकम पर दिए टैक्स के 200% के बराबर राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जुर्माने में ब्याज भी शामिल हो सकता है। वहीं आय की कम रिपोर्टिंग पर आयकर विभाग लागू ब्याज सहित देय टैक्स का 50% तक जुर्माना लगा सकता है। तो इस तरह से आपके खिलाफ जुर्माना भी लग सकता है अगर आप गलत जानकारी देते हैं, गलत रसीद देते हैं या गलत इनकम देते हैं तब। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इनकम टैक्स के संदेश पर आपका क्या कहना है हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।